हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की, जिसमें 13 दिसंबर 2025 एवं 11 अप्रैल के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं। जिन भी बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो इन क्लासों के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की नई क्लास में क्या है, क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका महत्व आपको आपके एग्ज़ाम के में देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्लास क्यों ज़रूरी थी। अगर जो भी बच्चा इस क्लास को छोड़ता है तो वो निश्चित ही अपना एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग छोड़ रहा है। इसलिए क्लास को ज़रूर देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। पैसे की तरह ही हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, इसकी PDF भी देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। देखते हैं, आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। हम कैसे अलग करेंगे, ये चैप्टर है, अरिहंत की बुक है। अगर आप अरिहंत की बुक से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने एवं चैप्टर देखने को मिलता है। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आसानी से वहाँ पर आप सेंड कर पाएंगे और आसानी से सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं, इस चैप्टर के बारे में देख लें। तो इस चैप्टर से आपसे बात करें कि अभी तक जो ट्रेंड रहा 2025 के फेज सेकंड में 4 क्वेश्चन आए थे। कम नहीं, 4 क्वेश्चन कम नहीं कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और जो 18 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें भी 4 क्वेश्चन, 2024 में भी इससे 4 क्वेश्चन, 2024 के फेज फर्स्ट में भी 4 क्वेश्चन, यानी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में हर फेज में, हर पेपर में आ रहे हैं। जैसे 2024 से फेज 2 फेज चालू हुए, इससे पहले एक फेज होता था, उसमें आपके 4 क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को सभी बच्चे आशा है अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं, ऑड मैन आउट हल कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि इससे ये अलग है। तो हल करने की विधि है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान इसमें रखिए। क्या? आकृति को भिन्न करने का आधार उचित एवं तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से इसे अलग करें। हर एक बेस होता है जिस आधार पे आप उसको अलग करेंगे। चित्रों के आधार पर बात करें जैसे, तो चित्रों के आधार पर अगर आप अलग करना चाहते हैं तो देखिए, इन परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में 3 चित्र एक आकार के होते हैं। एक जिसमें चौथा चित्र है जो जिसको हम आंसर टिक करेंगे वो अलग रहेगा। तो ये तो हो गया चित्रों के आधार पर। कैसे? चित्रों के आधार पर हम टिक करते हैं। इसके बाद आपसे बात करें किस बेस पे, इसके बाद आप देखेंगे चित्रों की रेखाएं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेखाओं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो रेखाओं से ज़रूर अच्छे से करें। तो यहाँ पर देखेंगे, रेखाओं के आधार पर देखें तो इस परीक्षण में अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यह होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न चित्रों में 3 रेखाएं समान होती हैं एवं चौथी रेखा अलग होती है। तो इस प्रकार आप इससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थ्योरी थी, थ्योरी आपने पढ़ चुके होंगे। हम सीधे पहुँचते हैं कहाँ? क्वेश्चन पेपर पर। हम करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अभी तक इस चैप्टर में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको इस चैप्टर के किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो ये आप देखेंगे, क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा कौन सा क्वेश्चन कब आया है। तो ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको अन्य से 3 चित्र समान है, एक चित्र अलग है, उसको आपको देखना है। वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक अब आया JNV फेज, मतलब 2024 के फेज सेकंड में क्वेश्चन आया है, मतलब अभी क्वेश्चन आया है 2024 में। तो आप देखेंगे, पहले में सेंटर पर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेंटर पर कट है, यहाँ पर भी सेंटर पर कट है,
यहाँ पर भी सेंटर पे कट है, लेकिन ए है परिधि पे कट, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। इस तरह आपको अलग करना है, कुछ अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है आपको। इसके जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपके अंदर समझ पैदा हो जाएगी, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखते हैं कौन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि इसमें कितनी, इसमें भी कितनी है, 3 लाइनें। लाइनों के आधार पर हम इसे अलग करेंगे। हेलो, देखें, इसमें आप देखेंगे तो 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो संख्या हैं रेखाओं की वो समान हैं। इसमें कितनी है, 3, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 हैं। इसके बाद इसमें 3 हैं, ऊपर नीचे जो क्षैतिज रेखा हैं वो 2 हैं, इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं। इस कारण आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला। बाकी समान समान हैं। इस प्रकार आपको इसे हल करना है। थर्ड में देखें, थर्ड में किस बेस पे देखेंगे आप, इसमें देखिए कि यहाँ पर देखें आप, इसी तरह आपको हल करना है पेपर में। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पर देखें कि इसका जो अपोजिट यहाँ पर है, इसका अपोजिट यहाँ पर है, इसका अपोजिट यहाँ पर है, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ पर नहीं है। इस कारण ये आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आशा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपडेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम हल कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी से आप समझ सकें कि क्वेश्चन आता है, पेपर कैसे आता है, हमको कैसे चैप्टर की तैयारी करनी है। अब देखें 4 क्वेश्चन। इसमें है 4 बॉक्स, इसमें आप देखेंगे 6 बॉक्स, इसमें 4 बॉक्स, इसमें 4 बॉक्स, लेकिन ए हो गया अलग। इसमें आपकी 8 बॉक्स हैं। इस कारण क्वेश्चन जो बी वाला है वो इससे असंगत बताना है। ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखना है इसमें, ये है चतुर्भुज। आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन, यहाँ इसका आधा भाग देखें, इसका भी आधा भाग है, इसका भी लेकिन इसका आधा भाग यहाँ से होगा। इसका बी आंसर हो जाएगा। छायांकित कितना है, आधा आधा भाग, लेकिन बी वाले जो आकृति है उसका आधा भाग छायांकित नहीं है। इससे बी जो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में है 6वां क्वेश्चन में देखिए, सभी में जो ए है, देखिए यहाँ इसे टच नहीं कर रहा, यहाँ ए टच नहीं कर रहा, यहाँ, लेकिन ए वाला जो ऑप्शन है ए इसको टच कर रहा है। किसको, ए यहाँ पर टच कर रहा है। इस कारण आपका जो आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। कौन सा, ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पर देखेंगे आप, ए घन है, आप देखें ए वाला, ए भी घन है, ए भी घन है, ए भी घन है, लेकिन ए पूर्ण घन नहीं है। इस कारण इसका आंसर आपका 7 का डी आंसर हो जाएगा। ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 8 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप देखें ए एरो है, ऐसा बाहर की तरफ खुले हैं, ए भी बाहर की तरफ खुला हुआ है, ए भी बाहर की तरफ खुला हुआ है, लेकिन ए अंदर की तरफ खुले हुए हैं। देखो
अपोजिट तरफ खुले हुए हैं। इसका जो 8वें का है आंसर बी हो जाएगा, मतलब अपोजिट दिशा में हैं। ये सभी अपनी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इस कारण 8 वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा 9th वाला क्वेश्चन। अब 9th वाले क्वेश्चन में अलग कौन सा है चेक करें, आप भी साथ में हल करें। ये 2023 के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2023 में आया था ये क्वेश्चन। सेम इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आप घबराएं नहीं, बस आप तो मेहनत करते हैं और तैयारी करते रहें। देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें ऊपर लाइन है, इसमें ऊपर लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, लेकिन इसमें ऐसी लाइन नहीं है, इस कारण डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है, आप देखें कि यहाँ पे आकृति देखें, ए बी चतुर्भुज है, ए बी चतुर्भुज है, ए बी चतुर्भुज है, लेकिन ए कौन सा है, सर्किल। इतना करना है आपको, बस इतनी समझ आपके अंदर जिस दिन हो गई, आप आसानी से इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनाए, मतलब 4 आपके 6 नंबर पक्के इस चैप्टर से, क्योंकि 1.5 नंबर का होता है आपका। देखिए अब देखते हैं हम 11th क्वेश्चन।